नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर राजनीतिक माहौल गर्माता दिख रहा है। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। उम्मीदवारों को लेकर मंथन लगातार हो रहा है, तो वहीं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी जारी है। हर पार्टी की तरफ से चुनावी तैयारी तो जोर शोर से की जा रही है, पर इसी बीच बीजेपी और आरएसएस ने मिलकर जो प्लान तैयार किया है, उससे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की मुसीबत बढ़ती दिख रही है। दरअसल चुनाव को लेकर बीजेपी और आरएसएस के बीच में अहम बैठक हुई है। टिकटॉक को लेकर भी संघ ने बीजेपी नेताओं के साथ चर्चा की है। बताया जा रहा है कि संगठन पूरी दिल्ली में हजारों छोटी छोटी बैठकें कर लोगों को विकास के मुद्दे पर जागृत करेगा और एक राष्ट्रवादी सरकार के गठन के लिए लोगों को वोट करने के लिए प्रेरित करेगा। आरएसएस ने इसी तरह की रणनीति हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान भी आजमाई थी, जो बहुत ज्यादा सफल भी हुआ था, और अब दिल्ली में भी उसी तरह का मॉडल अपनाने की कोशिश की जा रही है। तो दिल्ली चुनाव को लेकर क्या है आरएसएस का प्लान, आज आपको अपने शो में बताएंगे। साथ ही आप कांग्रेस के बीच क्यों मच गया है संग्राम, इस पर भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। दिल्ली चुनाव को लेकर क्या तैयारी कर रहा है बीजेपी और आरएसएस मिलकर? देखिए, तैयारी ऐसी है, आरएसएस ने ऐसा प्लान बनाया है कि आप ये समझिए कि सारी दुनिया एक स्वर में कह रही थी कि हरियाणा तो जीत नहीं सकती। भारतीय जनता पार्टी बाहर गई, कांग्रेस पार्टी की सुनामी आ रही है, तूफान आ रहा है, आंधी चल रही है, यही कहा जा रहा था ना। लेकिन इट वाज आरएसएस जो चुपचाप बिना आवाज किए हुए हरियाणा की पूरी तस्वीर बदल दी। कहां कांग्रेस के पक्ष में सुनामी आना था, यहां तो कमल की आंधी चल पड़ी, जीत गए। भारतीय जनता पार्टी मान के बैठी हुई थी कि हम तो हार जाएंगे, कोई ये नहीं कहता था। शायद कैपिटल टीवी अकेला ऐसा चैनल था जो लगातार इस बात को कह रहा था कि जमीन पे अलग तरीके से काम हो रहा है, चौंकाने वाले नतीजे आएंगे, और हुआ यही। ये व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, यूट्यूबर्स, मीडिया, टीवी डिबेट उससे कहीं ज्यादा प्रभावशाली होता है वन टू वन इंटरेक्शन। जब किसी पार्टी के लिए, किसी उम्मीदवार के लिए, किसी चुनाव चिन्ह के लिए लोग आपके घर आएंगे, गप करेंगे, बातचीत करेंगे, उसका इंप्रेशन एक अलग होता है। ये बात बाकी लोगों को समझ में नहीं आती। संगठन का महत्व क्या है, वो कई सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट उसको समझ नहीं पाते। ये सारे लोग इसी गुमान में थे कि भाई हमने तो धराशायी कर दिया, महाराष्ट्र में तो सवाल ही नहीं है। देखिए, सुनामी आ गई वहां। वैसा ही प्लान दिल्ली के लिए हो रहा है, और मैं अगर कहूंगा आपको, आप यकीन नहीं करेंगे, 50,000 मीटिंग्स आरएसएस बिना किसी मीडिया, बिना किसी आवाज, बिना किसी को पता किए हुए, जैसे हरियाणा में और महाराष्ट्र में तो इन लोगों ने 40,000, इतना बड़ा स्टेट, 40,000 इन लोगों ने इस तरह की मीटिंग्स की थी। हरियाणा के अंदर 20,000 मीटिंग्स हुई थी, और दिल्ली इन लोगों के सामने एक शहर की तरह है, और यहां पे संख्या क्या है, 50,000। मैं आऊंगा डिटेल पे। पूरा प्लान तैयार है, उम्मीदवार के सिलेक्शन से लेकर कैंपेन के प्लान तक। बाकायदा मीटिंग पे मीटिंग हो रही है, लगातार मीटिंग हो रही है। कई सारे अखबारों में आज खबर भी आई, हालांकि हमने पहले भी बताया था। अमित शाह दिल्ली यूनिट, बीजेपी नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन बीएल संतोष, राजनाथ सिंह, विजयंत पांडा, इन लोगों ने पहले लिस्ट बन के तैयार है 70 के 70 उम्मीदवारों की। और आप देखिए कि एक एक व्यक्ति के ऊपर बकायदा
टॉप लीडर्स ने उसके ऊपर बातचीत की है। तो एक बीजेपी की लिस्ट तैयार हुई, फिर उसके बाद आरएसएस के साथ बैठक हुई। और मैं आपको बता दूं, यह इसलिए भी जरूरी था, बहुत सारे राज्यों में क्या होता है, जो हार का वन ऑफ द बड़ा कारण टिकट सिलेक्शन में कुछ गड़बड़ियां हो जाती है। कोई उधर पैरवी लगा दिया, कोई किसी को कोई प्रलोभन, ये वो 10 तरह की बीमारी, राजनीति है तो बीमारी तो साथ साथ चलती है। हर पॉलिटिकल पार्टी में कुछ न कुछ बीमारी, कोई ऐसा तो नहीं है कि भाई गंगा से नहाया हुआ कहीं कुछ गड़बड़ होता ही नहीं है, होता है गड़बड़। तो उन गड़बड़ियों से आप सीखते हैं, और आप जब सीखते हैं तो वो कैसे उसको खत्म किया जाए। तो आरएसएस के साथ भी बैठक हो गई 70 के 70 उम्मीदवार को लेकर के। अब मात्र एक काम बाकी है कि उस लिस्ट को प्रधानमंत्री मोदी को दिखाना है। प्रधानमंत्री मोदी फिर दिल्ली यूनिट और बाकी लोगों का इनपुट लेकर के उसके ऊपर मुहर लगाएंगे और टिकट की घोषणा हो जाएगी जी। तो ये टिकट देने में एक कोऑर्डिनेशन कैसे होता है ये भी आप समझ लीजिए। बहुत सारी चीजें, भाई टिकट में गड़बड़ी तो सब कुछ में गड़बड़, उम्मीदवार खराब आपने सेलेक्ट किया तो सब कुछ। तो जो दिल्ली यूनिट बीजेपी की होती है, स्थानीय यूनिट, वो नाम प्रपोज करती है, वो अपनी तरफ से लिस्ट देती है। एक नाम नहीं, 3-4 नाम होता है। लेकिन एक नई चीज जो क्या देखने को मिल रही, जो जानकारी मिल रही है कि आरएसएस के संगठन की तरफ से भी जी वो कुछ प्रोबेबल्स के नाम दिए जाते हैं, फिर वो मैच किया जाता है। ये कब हो सकता है? और मैं आपको बता दूं दिल्ली के बारे में, दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों में काम करने वाली जो सबसे बड़ी संस्था है, वो कोई एनजीओ, कोई वामपंथी, कोई कुछ नहीं है। उसका नाम है सेवा भारती। सेवा भारती एक्टिव हो गई है। केजरीवाल का चेहरा काला नजर आ रहा है ना, आप समझिए क्यों। क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा प्लान कि आगे क्या ये लोग करने वाले हैं। कैंपेन भी वैसा ही रखा गया है जी। प्रधानमंत्री मोदी का सिर्फ 2, एक यमुना के इस पार, एक यमुना के उस पार, सिर्फ 2 रैलियां होंगी। महाराष्ट्र में भी देखिए प्रधानमंत्री मोदी को कम इस्तेमाल किया गया, बिल्कुल। हरियाणा में भी कम इस्तेमाल किया गया। क्यों? यह नहीं कि उनकी पॉपुलरिटी, होता यह है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी का कहीं कोई कार्यक्रम है तो 5-7 दिन वो स्थान और उसके आसपास के पूरे इलाका, कार्यकर्ता, सब लोगों को उसमें लगना पड़ जाता है, बिल्कुल। तो कैंपेन की दृष्टि से ये प्रॉब्लमेटिक है। तो ये आप समझिए कि ग्राउंड में उतरेगी आरएसएस की सेना। दिल्ली की कोई ऐसी जगह नहीं है, दिल्ली में कोई ऐसा कॉलोनी, कोई ऐसा आरडब्ल्यू नहीं है कि जहां संघ की शाखा नहीं लगती हो। वहां पे सवेरे और शाम भगवा झंडा फहराता है। मतलब संगठन जो है वो समाज के कोने कोने में मौजूद है। अब इसलिए कुछ आज तो इंडियन एक्सप्रेस ने भी छापा है। इंडियन एक्सप्रेस ने छापा, बताया कि भाई किस तरीके से अमित शाह पूरा वो लीड कर रहे हैं डिस्कशन को। तो ये सारा फाइनल डिसीजन प्रधानमंत्री मोदी मुहर लगाएंगे और रोल आउट हो जाएगा। आरएसएस क्या करेगी? जो मैंने कहा 50,000 बैठक, उसका कॉम्बिनेशन समझ लीजिए। दिल्ली के अंदर टोटल 13,000 बूथ हैं। कितने हैं? 13,000 बूथ। हर बूथ के ऊपर 3 से 4 और कहीं कहीं 5 मीटिंग्स होगी आरएसएस के। आरएसएस वाले ये नहीं कि मीडिया को लेकर जाया जाएगा, प्रचार किया जाएगा, देखिए आरएसएस की, ना, आरएसएस ऐसे ऑपरेट नहीं करते। ये जो 13,000 पोलिंग बूथ्स हैं अलग अलग जगहों पे, वहां छोटी छोटी मीटिंग्स, कहीं 40, कहीं 50। और आप ये समझिए कि ये गोष्ठी जो है ड्राइंग रूम
टाइप से, और वहां मौजूद लोगों को यह जिम्मेदारी दी जाएगी कि आप ये जो प्रपंच, ये प्रोपेगेंडा, केजरीवाल की सबसे बड़ी ताकत क्या है जी, ये नहीं कि अब वो ईमानदार है तो वो काम कराता है, वो नहीं, पब्लिक गालियां दे रही है। उसकी सबसे बड़ी ताकत है जादूगरी करना। ये राजनीति का नटवर लाल है, ये राजनीति का पीसी सरकार है। आंख बंद डिब्बा गायब, मैजिक कर देगा, आपको छल देगा, आंख के सामने झूठ बोलेगा, आप उसको सच मान लेंगे। ये कलाकारी है अरविंद केजरीवाल की, ये उसकी शक्ति है। आप क्रिटिसिज्म में मत लीजिए, मैं उसकी तारीफ कर रहा हूं। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज इल इन्फॉर्म लोगों को, अनइन्फॉर्म लोगों को, जो लोग उतनी सारी चीजों से वाकिफ नहीं है, नियम कानून नहीं जानते, संविधान नहीं जानते, सरकार चलाने की प्रक्रिया नहीं जानते, उनको बेवकूफ बनाती है बाकी पार्टियां। अरविंद केजरीवाल हिंदुस्तान की राजनीति का ऐसा बेताज बादशाह है जो पढ़े लिखे को बेवकूफ बना देता है। देखिए आईएएस बनाने वाला फैक्ट्री, वो क्या नाम है, वो अवध ओझा, वो पलटी में वो बेवकूफ बन गया, कह रहा है भाई कृष्ण भगवान के अवतार है। मैंने नीचता की हद देखी है, भक्त बन गया है, भगवान का अवतार है वो। किसी दूसरे धर्म के बारे में बोल सकते हो ऐसा? बदतमीजी की इन लोगों ने सीमा लांघ दी है। खैर, तो केजरीवाल की ये ताकत है। तो ये जो बैठकें होगी 50,000 के, सबसे पहली चीज कि केजरीवाल का ये प्रपंच जैसे अभी छटपटा रहा है। मैं बताऊं, आम आदमी पार्टी में भी हमारे बहुत सारे दोस्त, जी जी, ये जो एडवर्टीजमेंट निकला है, ऐसा लग रहा है कि किसी ने चेहरे पर 2-3 झापड़ा लगा दिया है, ठंड में वो भी। और ठंड में छनछना गया है कि भाई ये क्या हो गया। ही डिड नॉट एक्सपेक्ट कि भाई इस तरह से, और सरकारी हेड आ गया, अखबार में आ गया कि ये फर्जी है, और कांग्रेस वाले भी चले गए हैं। कांग्रेस वाले भी एफआईआर करने पहुंच गए। भाई ये तो फ्रॉड है। माने ये अथॉरिटी किसी को नहीं दी जा सकती कि आप घूम घूम करके लोगों के पर्सनल इंफॉर्मेशन का डाटा बना लें, कि भाई किसी का फोन नंबर ले रहे हैं, ब्लड ग्रुप ले रहे हैं, तो उसका आधार कार्ड का नंबर ले रहे हैं, ईमेल आईडी ले रहे हैं, एड्रेस ले रहे हैं। इसका तो गलत इस्तेमाल हो सकता है। तो ये जो 50,000 मीटिंग्स होंगी, और ये जो स्मॉल मीटिंग जो ये जो है, ये स्ट्रैटेजी जो है, इसी तरह का इन लोगों ने कहां इस्तेमाल किया था? महाराष्ट्र, हरियाणा और महाराष्ट्र। हरियाणा में। उस समय भी हम लोग बता रहे थे कि भाई अंदर अंदर काम हो रहा है, और ये बड़ा इफेक्टिव होता है। होता क्या है कि इस तरह की बैठक में जो तमाम मुद्दों को लेकर के ये गफलत फैलाने की कोशिश में लगा होगा, वो सारी चीजें उन मीटिंग्स में लोगों को बता दी जाएंगी। और ये लोग कौन होते हैं? ये दरअसल उस इलाके के, उस बूथ के वो ओपिनियन मेकर किस्म के होते हैं। मीटिंग से बात जाएगी आगे, और इन लोगों को यह दायित्व दिया जाएगा कि जो अपने वोटर्स हैं, जो सबसे बड़ी चीज जो महाराष्ट्र में दिखी कि लगा कि लंच तक तो वोट हो ही नहीं रहा है। यही हुआ था ना? हाँ, यही हुआ था। फिर बोले भाई ये तो बड़ा गड़बड़ है। हमने भी पूछा भाई वोट कम क्यों हो रहा है? बोला अभी कोई लंच तक रुक जाओ। हाँ। यही लोग जो मीटिंग में बैठे हुए इकट्ठा होते हैं लंच के बाद, एक एक लोगों को घर से जा जा करके निकाल करके, मुझे तो ये जानकारी मिली कि भाई लिस्ट थमाया गया लंच के बाद। यंग लोगों को मोटरसाइकिल में सबको पेट्रोल मोटरसाइकिल में डाल करके सबको कहा गया कि भाई ये लो लिस्ट, और एक एक आदमी को मोटरसाइकिल में लेकर के आओ और वापस घर पहुंचाओ। बट आवर वोटर शुड कम आउट एंड वोट। ये ब्रह्मास्त्र है भारतीय जनता पार्टी का। कोई मीडिया, कोई कैंपेन, कोई सोशल मीडिया, यूट्यूबर, ये प्रपंच और बवाल, ये 2100 और 1000 और वृद्ध लोगों को कोई काम नहीं करेगा। उसकी 2 वजह है। एक,
लोग नाराज हैं, सड़कें टूटी फूटी हैं, हर तरफ गंदगी है, पानी खराब आ रहा है, बिल भी आ रहा है, बिजली भी फ्री नहीं है, बिल पहले से ज्यादा आ रहा है, हर तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम है। द ओनली थिंग इज, जो मैं बार बार कहता हूं, कि कोई भी सरकार हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी की सरकार क्यों ना हो, उसमें कमियां होंगी। सरकार के खिलाफ देयर कैन बी एन नंबर ऑफ इश्यूज जिसको आप उठा सकते हैं, जिसके जरिए आप जो सरकार जो चल रही है उसको हरा सकते हैं, एन नंबर ऑफ इश्यूज। लेकिन उसके लिए क्या जरूरत होता है? संगठन। इशू तो होता है भाई, महंगाई है, बेरोजगारी है, ये है, वो है, लेकिन आपके पास उन मुद्दों को लेकर के मोबिलाइज करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। भाई आपने रेसिंग कार खरीद ली, बहुत बढ़िया, अभी चलाने आएगा तब तो आप उसका आनंद ले पाओगे, और जब चलाने नहीं आएगा तो राजनीति में और चुनाव में उस ड्राइविंग सीट पे बैठने के लिए आपके पास संगठन होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में इसलिए हारती रही पहले, क्योंकि ये संगठन फुल फ्लेजेड तरीके से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं उतरी। ये पहली बार उतर रही है, इतिहास रचा जाए। सर एक चीज और समझना चाहेंगे, ये जो लड़ाई अब शुरू हो गई है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में, आम आदमी पार्टी कह रही है कि अब कांग्रेस को इंडी गठबंधन से अलग करेंगे, बाकी दलों से बातचीत करेंगे, कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। इस लड़ाई का फायदा क्या बीजेपी को मिलेगा? देखिए, बीजेपी को तो अपना स्ट्रेटजी बनाना है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी से नाराज इसलिए है क्योंकि दोनों एक ही वोट बैंक से अपनी राजनीति को आगे लेकर के जाते हैं। कांग्रेस पार्टी अगर दम लगा करके मैदान में उतरेगी, आप देखिए दंगाइयों को टिकट दे रहे हैं ओवैसी, उन सब जगहों पे मुस्लिम वोट आम आदमी पार्टी से कट के वो जाएगा उधर। अभी कांग्रेसियों ने एक और काम कर दिया, आज सवेरे सवेरे इमामों को भेज दिया केजरीवाल के पास कि भाई 17 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रहा है। अब आप समझिए ये ट्रिक, केजरीवाल कहेगा कि हम दे देंगे तो नाराजगी, हिंदू नाराज होगा, नहीं दिया मुसलमान नाराज हो जाएंगे। ये देखिए होता क्या है कि जब आप, मैं बार बार, जब झूठ पकड़ी जाती तो चारों तरफ से पकड़ी जाती है। जब कोई इमाम की हिम्मत है आदित्यनाथ के पास जाकर के, योगी जी के पास जाकर के कहे भाई हमको पैसे दो, हिम्मत पड़ेगी? नहीं, क्लियर कट है, भगा दिया जाएगा। आप दो दो नाव पे पैर रखते हो, इसलिए इस हालत में होते हो। तो ये मैंने जस्ट एग्जांपल दिया कि कांग्रेस पार्टी मजबूती से लड़ी तो मुस्लिम वोट भी कुछ लेके वो चली जाएगी और झुग्गी झोपड़ियों की भी वोट लेकर के चली जाएगी। और कांग्रेस पार्टी अगर वोट पाली 15% से ऊपर तो केजरीवाल की सरकार किसी भी एंगल से नहीं बन सकती। जी। किसी भी, आप 2100 की जगह 21,000 कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस पार्टी 15 से 20% वोट लेकर के आई नहीं कि केजरीवाल की पार्टी विपक्ष में जाकर के बैठेगी, और सरकार गई तो केजरीवाल की राजनीति गई, पार्टी भी टूटेगी। और हर जगह से तो कांग्रेस पार्टी को बकायदा ब्लैकमेल करने के लिए, जो आपने कहा कि इंडी गठबंधन से निकालने के, तो उनको ब्लैकमेल करने के लिए केजरीवाल ने ये चाल चली है। हालांकि इसका कोई फर्क कांग्रेस पे नहीं पड़ने जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो दिल्ली चुनाव को लेकर आरएसएस पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है, तैयारियां जबरदस्त है और ये तैयारी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर भारी पड़ती नजर आ रही है। साथ ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच जारी लड़ाई का फायदा भी कहीं ना कहीं बीजेपी को मिल सकता है। कांग्रेस और आप के बीच में तकरार चुनाव से पहले जबरदस्त हो रहा है। कांग्रेस केजरीवाल को घेर रही है तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस से बदला लेने में तुली हुई है। बताया जा रहा है कि इंडिया अलायंस से कांग्रेस को बाहर कराने के लिए आम आदमी पार्टी दूसरी पार्टियों से भी बातचीत करेगी। जमकर बवाल कांग्रेस और आप के बीच में मच गया है और अंदर ही अंदर आरएसएस का प्लान चुनाव में फायदा दिलाता बीजेपी को नजर आ रहा है। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लेके देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।